Students, welcome to our channel. Today we will discuss a poem Chivi from Honeycomb. चिवी का अर्थ होता है किसी को बार बार सताना. To keep telling to do something that somebody is not want to do. Synonyms of the word is chivi is nag, to annoy. After discussion of the poem, we will develop interest in the poem, we will understand the poem and we will enrich the vocabulary. इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें कविताओं में इंग्लिश पोएम्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और हमारी वोकेबलरी भी बढ़ती है. The poem Chivi has been composed by the poet Michael Rosen. This poem deals with the feelings of the poet like other small kids who feel irritated by their elders who always instruct them to do or not to do. The grown-ups or elders say things like speak up, don't stare, don't point, don't pick your nose, sit up, say please, say thank you, etc. etc. The poet leaves a question to elders. Why can't they keep their suggestions to themselves? Students, ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? Do grown-ups do this in your experience? आप अपने आप से, अपने साथी से, अपने फ्रेंड से पूछिए कि क्या तुम ये बात पसंद करते हो कि आपको बार बार किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए कहा जाए. अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि क्या बड़े लोग ऐसा करते हैं. When Michael, the poet, when Michael was 5 years old, his mother took him to the nearby school for admission. The teacher asked, what does your mother call at you? Call you at home, child? Michael, do not, came the confident answer. माइकल जब 5 वर्ष का था तब उसकी माँ उसे नज़दीक के विद्यालय में दाखिल कराने के लिए लेकर गई थी. अध्यापक ने उससे पूछा, बेटे आपको आपकी माँ घर में किस नाम से पुकारती? तो बच्चे ने विश्वास से एक उत्तर दिया था, माइकल नहीं. तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एल्डर्स जो हैं बच्चों को, छोटे यंगर्स को किस प्रकार से बार बार टोकते रहते हैं, बार बार उनमें दोष निकालते रहते हैं, बार बार उनको कहकर कार्य करने के लिए कहते हैं, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है. लेट अस स्टार्ट द पोएम. स्टैंजा 1. ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज. बड़े उम्र के लोग हमेशा बच्चों को इस प्रकार बोलते रहते हैं, कुछ बोलो, अपना मुंह भरकर बात मत करो, किसी की ओर घूरो मत, किसी की ओर इशारे मत करो, अपनी नाक में उंगली मत लगाओ. सेकंड स्टैंजा. सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइस, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. बैठो, कृपया शब्द का प्रयोग करो, शोर कम करो, अपने पीछे दरवाजा बंद करो, अपने पाँव को घसीट कर मत चलो, क्या आपके पास रुमाल नहीं है, अपने जेबों में से हाथ निकालो. थर्ड स्टैंजा स्टार्ट्स विद पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक you, don't interrupt, no one thinks you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about things. एल्डर्स हमेशा ये कहते रहते हैं, अपनी जुराबों को ऊपर खींचो, सीधे खड़े रहो, धन्यवाद, थैंक यू बोलो, बीच में टोका टाकी मत किया करो, डोंट इंटरप्ट, आपको कोई फनी नहीं समझ रहा, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेबल से अपनी कोहनी हटाओ. और अंत में वो ये भी कहते हैं कि क्या तुम किसी कार्य में अपने दिमाग से निर्णय नहीं कर सकते, क्या तुम अपने दिमाग से कोई कार्य खुद नहीं कर सकते. इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हैं पेरेंट्स और एल्डर्स हमेशा अपने यंगर्स को, अपने छोटों को देते रहते हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव सीन दैट ऑल दी सेंटेंसेस आर गिवन इन द पोएम आर रिटन इन imperative mood. In imperative mood sentences are those sentences where subjects are not given, it is understood. These imperative sentences start with the verbs. Simple sentences are there. So students, this is all about the poem and I think that you have enjoyed it very much. Thank you very much.